गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको भौतिक विज्ञान के भागों के बारे में बताया था कि भौतिक विज्ञान को किन भागों में बांटा गया है। उनमें से हमने आपको दो भाग बताए थे, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल में हमने आपको 3-4 प्रकार बताए थे, जिसमें मैकेनिक्स था, ऑप्टिक्स था, विद्युत क्षेत्र था, उष्मागतिकी था। तो इस तरह से 4-5 हमने आपको प्रकार बताए थे कि स्थूल किन भागों में बटा हुआ है और स्थूल किसे कहते हैं। यानी जो भारी वस्तु का अध्ययन करते हैं वो सब क्या ही में आता है, स्थूल में आता है। आज हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है सूक्ष्म भौतिकी। इसके अंदर क्या होता है ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सूक्ष्म भौतिकी। अगर हाँ किसी ने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन सभी वीडियो को आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपना जो भी इसमें कमी होगी आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म भौतिकी, यानी माइक्रोस्कोपिक फिजिकल, यानी सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत परमाणुीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं आती हैं। यानी जो हम सूक्ष्म भौतिकी में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं परमाणु के बारे में कि परमाणु कैसे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बनते हैं। अणु किसे कहते हैं, नाभिकीय परिघटनाएं, जो हमारा नाभिक है, जो कोई परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही छोटी छोटी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। और जो परमाणु की दूरियाँ होती हैं वो लगभग 10⁻⁻10 होती है। यानी 1/, में अगर हम 10 जीरो लिख दें तो इतनी छोटी वो होती है, बहुत ही छोटी मापी में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सूक्ष्म भौतिकी बोलते हैं। और जो नाभिक की दूरियां होती है 10⁻14, यानी वो इससे भी छोटी होती है। पैमाने पर द्रव्य के संरचना इसके विभिन्न मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन आदि के साथ अनोन्य क्रिया अध्ययन करते हैं। तो जो सूक्ष्म भौतिकी होती है उसमें हम कहीं का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म प्रभाव का, परमाणु का, आणविक का, नाभिकीय परिघटनाओं का। और जो उनकी दूरियां होती है 10⁻10 और इसकी नाभिक की 10⁻14 होती है। इसमें हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके बीच संघटन होता है, यानी टक्कर होती है, और उनके बीच जो अन्य क्रियाएं होती है इस सूक्ष्म भौतिकी में उनका अध्ययन किया जाता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका ही हम सूक्ष्म भौतिकी में अध्ययन करते हैं। इन परिघटनाओं की व्याख्या क्लासिकल भौतिकी के सिद्धांत में नहीं की जा सकती। जो हमने कल क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी उससे हम इसकी क्या नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। इन सूक्ष्म परिघटनाओं की व्याख्या आधुनिक भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है और इसको 2 भागों में बांटा गया। अगर हमें इन सब की व्याख्या करनी हो तो जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, जो आजकल हम पढ़ते हैं, भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हम कर सकते हैं। तो उसके आधार पर इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और इनको 2 उपविषय में बांटा गया। नंबर 1 परमाणु भौतिकी, यानी एटॉमिक फिजिक्स। इसके अंतर्गत परमाणु में नाभिक के बाहर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारा कोई ये परमाणु है, इसके परमाणु के अंदर नाभिक है और नाभिक के बाहर जो भी घटनाएं होगी इधर, तो उन सभी का अध्ययन कहीं में किया जाता है, एटॉमिक फिजिक्स में किया जाता है। दूसरी आती है हमारी नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी इसके अंतर्गत नाभिक के भीतर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी बताया, जब कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक पर धनावेश होता है क्योंकि इस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधे होते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो एक दूसरे के बराबर व विपरीत होता है। अतः यहाँ पर इन दोनों का मान 0 हो जाता है। तो ये क्या किया जाता है, यहाँ पर नाभिक क्या होता है, स्थायी होता है। तो जो नाभिक के अंदर क्रियाएं होती है उन सभी का अध्ययन हम कहीं में करते हैं, नाभिकीय भौतिकी में करते हैं। भौतिकी का अध्ययन
भौतिकी का अध्ययन उत्तेजक व रोमांचकारी है। यानी अगर हम भौतिक विज्ञान को पढ़े तो ये हमें क्या करता है, एक्साइटेड करता है, रोमांचकारी बनाता है, हमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है जानने की चीज़ें कि कैसे करना चाहिए, ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे होता है। आपने मूवी में देखा होगा कि गाड़ियाँ उड़ती हैं, बाइकें भी उड़ती हैं, या आदमी के हल्का सा पुश करे तो आदमी भी बहुत दूर उड़ जाता है। तो वो क्या है, सब फिजिक्स के लॉ पर होते हैं कि वो उड़ रही है, गाड़ी उड़ रही है, तो उन सब में हमें देखकर आनंद आता है। तो क्या है कि भौतिकी का अध्ययन क्या हमें क्या करता है, एक्साइटेड करता है, जानने को इच्छुक पैदा करता है, हमें रोमांच देता है। तो इससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि अति सूक्ष्म से लेकर ग्रह, सूर्य, गैलेक्सी जैसे विशालकाय आदि का अध्ययन करते हैं। यानी चाहे हम ग्रह हो, सूर्य हो, गैलेक्सी हो और विशालकाय कुछ भी हो, और छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उन सब का अध्ययन हम कहीं में करते हैं, भौतिकी में करते हैं। खगोलीय पिंड का अध्ययन भी किया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में विश्व के महान भौतिकवादियों द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार, यानी भौतिकी में कितने महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, किसने दिए वो और किससे देश से थे, उसके लिए इसमें एक टेबल बनाई गई है। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में अच्छे से सुंदर से बना लेंगे और इनको नियमों को याद भी कर लेंगे। तो जो सबसे पहला है ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। केपलर ने ही सबसे पहले बताया था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी उनकी गति के बारे में बताया था। दूसरा है हमारा मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं के नियम, जड़त्व का नियम। खगोलीय दूरदर्शी ये गैलीलियो ने, और ये इटली के रहने वाले थे। गैलीलियो ने ही सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, द्विपद प्रमेय, शीतलन नियम, ये दिया था आइजैक न्यूटन ने, इंग्लैंड के रहने वाले थे। उत्प्लावता का नियम आर्किमेडीज यूनान के रहने वाले थे। तरलों का नियम बर्नौली स्वीडन के रहने वाले थे। प्रत्यास्थता रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये तरल दाब का नियम पास्कल ने दिया था, फिर फ्रांस के रहने वाले थे। विद्युत धारा का प्रभाव ओस्टेड ने, ये डेनमार्क के रहने वाले थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फेराडे इंग्लैंड के रहने वाले थे। चुंबकीय तरंगे मैक्सवेल, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो ये कुछ 10 मैंने यहाँ पर लिखे, और भी बहुत ज़्यादा आविष्कार है, जैसे ग्राम बेल का आविष्कार, फ़ोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था। तो बहुत सारे आविष्कार है, टीवी का है, फ्रिज का है, गन्स हैं। तो फिर भी कुछ मैंने इसमें लिखे हैं, अगर आप अपनी जानकारी के लिए किताब में से उनको पढ़ सकते हैं। तो ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेके तुम्हारे पास आया हूँ, तो इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे और नोट्स अच्छे से सुंदर सुंदर बना लेंगे, और इस टेबल को भी आप अपने अंदर अपनी बुक कॉपी के अंदर लिख लेंगे। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य है। अब भौतिकी में एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी वैसे तो 8 भागों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हम बात करेंगे कि भौतिकी में नोबेल कितने व्यक्ति को मिला, किस लिए मिला, तो उनके बारे में, और नोबेल पुरस्कार होता क्या है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदान किया जाने वाले पुरस्कार जो वर्ष 1901 से प्रारंभ हुआ, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यानी जो वर्ल्ड है उसमें सबसे जो प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है ये नोबेल प्राइज। और ये कहाँ से कब शुरू हुआ, 1901 में, और कौन देती है इसे, स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस देती है। और किसकी याद में देती है, अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, और डायनामाइट बेचकर उनके पास बहुत सारी संपत्ति हो गई थी। लेकिन उस डायनामाइट से बहुत लोगों का क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी, यानी आपातकाल, बहुत संकट की स्थिति होगी। तो उसको अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए उसने जितनी भी संपत्ति डायनामाइट बेचकर कमाई थी वो सभी एक ट्रस्ट को दे दी थी, और उससे जितना भी पैसा आया था वो सब उसको एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, हमारा नोबेल प्राइज कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता W.K. रोंजन 1901 में। जो भौतिक विज्ञान में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था 1901 में ही मिल गया था, जब से ही शुरू था, और वो किसको दिया गया था,
W.K. राउंजन। राउंजन कौन थे? राउंजन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक अज्ञात किरण की खोज की थी और उस किरण को हम क्या कहते हैं? एक्स किरण कहते हैं। एक्स किरण आपने पढ़ा होगा, एक्सरे पढ़ा, देखा होगा भी। जब हमारे चोट लग जाती है तो हम एक्सरे कराते हैं। उस एक्सरे को ही हम क्या उसको वही अज्ञात किरण की थी, एक्सरे थी। उन्होंने उसको नाम दिया था एक्सरे। रे का मीनिंग होता है किरण, एक्स का मीनिंग यानी अज्ञात। यानी जैसे हम कोई मान लेते हैं कि एक्स है, ये थोड़ा अलग है, तो उसको नाम दिया गया था एक्स रे। तो वहीं से वो एक्स रे बना है और उसी किरण को हम क्या कहते हैं? अज्ञात किरण कहते हैं या एक्स किरण कहते हैं। तो उस खोज के लिए राउंजन को क्या दिया गया था? 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया था। देखते भी हो कि आज उस एक्सरे का कितना महत्वपूर्ण काम है। हम हमारे शरीर में कोई चोट लगी तो उससे हमें पता चल जाता है एक्सरे से। नंबर 3 पॉइंट क्या है? जॉन बॉर्डीन विश्व के एकमात्र भौतिकवादी है जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार, एक 1956 में और एक 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार, एक 1903 में भौतिकी के लिए, 1911 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन है। यानी रमन इफेक्ट के लिए इनको ये क्या दिया गया था? भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन ये भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका की मान्यता, वहाँ की नागरिकता ले ली थी। इसे भारतीय मूल के वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो पहले भौतिकवादी कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी वीडियो को देखकर अपना कार्य कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर था, इसमें थोड़ा टॉपिक और रह गया है, शायद कल ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे और ऐसे ही क्रम में पढ़ते जाएंगे। आप ऐसे ही पढ़ते जाते जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और पूरी वीडियो देखा करें। अगर कहीं से आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सके शायद कोई चीज़ आप लोगों से मिस हो जाए, इसलिए आप वीडियो को पूरी ही देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।